हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके साथ आप कैसा टाइम बिताने वाले हैं। साथ ही आपके प्यार से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि आप दूर हैं, नाराज़ हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि उनके उपाय क्या हो सकते हैं, आप उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो क्लिनिक कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे और ये राशिफल है 22 मई से 28 मई 2024 का। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका ये जो वीक है आपके पार्टनर के साथ कैसा बीतने वाला है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस वीक। जो है आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समझेंगे, हेल्प करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा, इमोशंस का ध्यान रखेंगे, रोमांटिक रह सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं था तो हो सकता है किसी की एंट्री हो जाए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा वीक मुझे आपका नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन के अंदर ना उनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक कहते हैं ना कि थॉट्स जो हैं लगातार चलते ही जा रहे हैं। और कई बार आपको हो सकता है ऐसा भी लगे कि आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है या कुछ दिक्कत चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊं, सोच में आपको ऐसा लगेगा। तो मैं यहाँ कहूँगी कि थोड़ा सा गति धीमी करने की ज़रूरत है आपको। साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कुछ मनमुटाव थोड़ा बहुत चल रहा है या हो सकता है, तो अपने बीच में किसी थर्ड को मत आने दें। मतलब किसी को नहीं बताना है आपने कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय के लिए होगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप किसी और को बताते हैं तो कल को हो सकता है आपको पछताना पड़े। चीज़ें जो हैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं बतानी, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इसका फ़ायदा उठा ले। और एक चीज़ और भी है, आप अपने प्यार में जो भी है आप किसी पर भी अननेसेसरी ट्रस्ट मत करिए इस वीक। ये आपको गाइडेंस के तौर पे कहा जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत मिला जुला सा ये है वीक। कई लोगों के लिए तो बहुत बेहतर जाने वाला है और कुछ लोगों के लिए कुछ 1-2 दिन वीक के ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका थोड़ा सा कहासुनी हो जाए आपके पार्टनर के साथ, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं होगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। चलिए बात करते हैं हम कि अगर आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली में बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा रह सकता है ये वीक। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं धनु राशि के बारे में। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक थोड़ा सा 50-50% रहेगा। मतलब लगेगा कि आप बोल भी दें और नहीं भी बोलना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर आप थोड़ी सी मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे या फिर थोड़ा आपका जो सोचने समझने का जो तरीका है उसको पूरी तरह यूज़ करके अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो टाइम थोड़ा सा शायद नहीं है। आपको थोड़ा सा सोच विचार कर चलने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई आपका वेल विशर समझा रहा है तो आप पहले उनकी सुनिए, चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट कीजिए, समझिए सिचुएशन को, फिर आगे बढ़िए। साथ ही अगर मैं बात करूँ, फैमिली में बात करना चाह रहे थे आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना करें, क्योंकि उसके लिए टाइम जो है मुझे फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा है। चीज़ें हो सकता है आपकी ऐसा ना हो आप बता दें और चीज़ें जो हैं उल्टी हो जाएं, मतलब, तो इसलिए ये फेवरेबल आपका टाइम मुझे नहीं लग रहा है। तो आप इस हफ्ते जो है थोड़ा सा होल्ड पे रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर उनसे नाराज़ होंगे या दूर होंगे, तो उनके लिए वीक कैसा रह सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके,
अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो मैं ये कह सकती हूँ आपके लिए कि आपका ये जो वीक है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा बैलेंस बनाएंगे अपने काम पर भी और साथ में रिलेशन में भी। चीज़ों में फोकस आपका रहेगा दोनों साइड, मतलब आप हैंडल बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ के अंदर चल रहे थे कुछ समय से, अगर तो उन चीज़ों को आप इस हफ्ते जो है मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं और आप चाह रहे हैं उनसे मिलना काफ़ी टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक जो है थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। आप कुछ पुराने ख्यालों में खोए रहेंगे और साथ ही कुछ अपनी बीती हुई चीज़ों को याद करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही हो सकता है कोई छोटी बात हो जो कि आपको शायद बुरी लग जाए, तो आप उसको भी थोड़ा सा डीप में सोचते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा आपको वहाँ से थोड़ा ध्यान हटाने की ज़रूरत है और चीज़ों को अगर है छोटी मोटी बात है तो उसको वहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर मैं मिलने की बात करूँ आपकी कि आप मिलना चाह रहे थे तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पर। मिलना अगर आप चाह रहे थे तो मैं कह सकती हूँ कि आप मिल पाएंगे, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा इमोशनल ना रहें उतने, चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा देखेंगे आप। अदरवाइज़ आप मिलना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका रिलेशन कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहा है। तो वो उनका रिलेशन कैसा रह सकता है, उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। आपकी शादी नहीं हो रही तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अब इसमें देखेंगे हम। ओके, यहाँ मैं अगर बात करूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो कुछ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं उतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ सुकून महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और साथ में मैं अगर बात करूँ, अगर आपको उपाय करना है तो आपको बृहस्पति देव का उपाय करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी शादी होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है। अगर आप वो करते हैं, जैसे कि आप बृहस्पति देव के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का बीज मंत्र कर सकते हैं आप 108 बार दिन के अंदर। साथ ही आप चाहें तो केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी को पीला कुछ खिला सकते हैं बनाकर, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो शादी से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है ठीक हो जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर आपका रिलेशन ख़राब चल रहा था कुछ समय से, तो मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े की मदद से आपका रिश्ता जो है काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें अगर बहुत बिगड़ी हुई हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बीच में डालते हैं तो चीज़ें जो हैं आपकी ठीक हो सकती हैं। कोई बड़ा आपकी मदद कर सकता है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए पास्ट में अगर कुछ हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आप सरेंडर करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ गलती मेरी भी थी। होता है ना कई बार कि हम कहते हैं नहीं जी हमारा तो कुछ गलती ही नहीं है और सामने वाले की ही सारी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ही होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को मैनेज करके सरेंडर करके चलेंगे कि ठीक है आपसे भी हुआ मुझसे भी हुआ, चीज़ों को ख़त्म करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ज़िंदगी एक मौका देगी आपको। ईश्वर की कृपा रहेगी आपके ऊपर। कोशिश आप ये करिएगा कि चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको लग रही हो, चल रही है, लेकिन फिर भी एक मौका आपको ईश्वर की तरफ से मिलेगा। वो चांस आप मत गवाइएगा, क्योंकि रिश्ते को जहाँ तक हो सके जोड़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए धनु राशि के बारे में कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वीक। ओके, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि वो कुछ समझा रहे हैं आपको तो आप समझें उनकी बात को। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो या फिर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो कि जहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क हो और वो चाहते हो कि आप किसी की गाइडेंस या वो जो समझा रहे हैं वो आप समझें। तो ये चीज़ थोड़ा सा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। और साथ ही कुछ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि
लाइफ में ना जो चीज़ थोड़ी है उसको ज़्यादा कैसे करें, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही आप उनके उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो एक इस तरीके की पार्टनर हैं आपकी, चाहे आप मेल है फीमेल है, इस तरीके के पार्टनर हैं आपके कि जिनकी चलती है, उनकी सोच जो है वो काफ़ी अच्छी है और उनकी चलती है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को ठान ले तो वो कर लेती हैं उस चीज़ को, या कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी खुश हैं। इस वीक जो है आप उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने वाले हैं। कुछ सेलिब्रेट करने का भी सोच सकते हैं आप, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी सोच सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं यहाँ पर, तो दोनों ओर से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की, कि अगर आपका रिश्ता आप बहुत अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, आप सभी धनुराशि के लोग, कि आप रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या उपाय निकल कर आता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने मन पर काम करना है। वैसे अंदर से आप काफ़ी प्योर हैं और सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार आप चीज़ों को थोड़ा सा कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो, कुछ चीज़ें छुपा जाते हो, कुछ चीज़ें लगता है आपको कि एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको जो है थोड़ा सा अपने मन पर काम करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अगर कोशिश करेंगे चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें करने की तो वो ज़रूर होगा। चंद्रमा से रिलेटेड आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चांदी की रिंग पहन सकते हैं आप, मोती जो आता है मोती डलवाकर वो रिंग आप पहन सकते हैं। चांदी का चम्मच या ग्लास, उसको खाना खाने या पानी पीने में आप यूज़ कर सकते हैं। चंद्र त्राटक कर सकते हैं। पूर्णमासी अब आने ही वाली है, उस वक्त आप नाइट में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर चंद्रमा को देखते हुए बिना बल के झपकाए त्राटक कर सकते हैं आप। वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं या दूध चढ़ा सकते हैं, ऐसा आप करेंगे। और साथ ही अफर्मेशंस का यूज़ करेंगे कि मेरा मन बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ करके। इस तरीके से चीज़ें आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो है चीज़ें बेहतर होने लगेगी। हमारा ये वीडियोस बनाने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आप में से किसी के भी अगर मैं काम आ सकूं, आप में से किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो मुझे बहुत उसकी खुशी होगी। तो आपको ये चैनल कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चाहे वो सही हो, एडवाइस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है हमें वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।